नमस्कार किसान साथियों, मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग में एडीसी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मल्टी लेयर फार्मिंग पार्ट 6 के वीडियो पर। और कई साथियों ने रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया कि अभी तक हमारा इसमें कितना खर्चा हुआ है और कितनी इससे हमारी इनकम हुई है, तो इसके बारे में आज आपको मैं जानकारी दूंगा। इसके अलावा इसमें आपको ये भी जानने मिलेगा कि हमने जो खीरे के जो बीज हैं, उस खीरे के बीज को हमने हमारे खुद के सीड बैंक के लिए किस तरह से तैयार किया है। और इसके अलावा अदरक पे जो मिट्टी चढ़ाने का जो सबसे ज़रूरी काम होता है, वो भी उस अदरक पे मिट्टी चढ़ाने का जो पूरा प्रोसेस है, वो भी आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा। तो चलिए आगे हम देखेंगे हमारे इस स्ट्रक्चर की आज की स्थिति और हमारा अभी तक का एक्सपेंस और इनकम। साथियों, ये है आज हमारे अदरक की स्थिति 13 जुलाई 2020। आप देखिए कि काफ़ी अच्छी हाइट अदरक की हो चुकी है, काफ़ी अच्छी इसमें जर्मिनेशन भी है और साइड ब्रांचेस भी अभी भी निकल रही हैं इसमें से। और ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है, पौधे में कोई रोग नहीं है। मतलब कुल मिला के अभी तक अदरक का जो स्टेटस है उससे मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। मतलब इसमें हमने बीच में मिट्टी भी चढ़ाई थी, जिसका वीडियो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि इसमें किस तरह से हमने नाली में फिर से पावर टेलर की सहायता से नाली को गहरी किया और जो मिट्टी उसमें से निकली उस मिट्टी को हमने वापस बेड पे अदरक के ऊपर चढ़ाया। तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है अदरक की खेती में। खीरे की अगर हम बात करें तो जनरली खीरा जो है वो 90 दिन की फसल होती है, पर शायद ये प्राकृतिक खेती का कमाल है कि आज करीब चार महीने की ये फसल होने वाली है। और 4 महीने की फसल में भी अभी भी खीरा में चल रहा है। अभी भी कहीं कहीं आप देखेंगे तो खीरा अभी भी लग रहा है। कुछ पत्ते ऐसे अब ये देखेंगे इसकी उम्र हो चुकी है, ये मैच्योरिटी पे आ चुका है खीरा, इसलिए ये पौधा पूरी तरीके से सूख चुका है। ऐसे कई पौधे हैं जो सूख रहे हैं, पर आप देखें जैसे ये जो पौधा है इसमें अभी भी छोटे से खीरे लग रहे हैं। ये दूसरा खीरा, ये तीसरा है खीरा, ये चौथा खीरा यहाँ लगा हुआ है। तो शायद ये प्राकृतिक खेती का कमाल है कि ऑलमोस्ट 120 दिन की फसल होने वाली है। 20 जुलाई 2020 को 4 महीने की फसल हो जाएगी और 4 महीने की फसल में भी अभी तक इसमें फ्रूटिंग चल रही है। जहाँ तक करेले की बात है, ये है करेले की स्थिति। ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ है करेले की, और करेला थोड़ा सा लंबा चलेगा, इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा है। तो करेले की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। तो इसमें अभी तक जो स्टेटस है, मतलब धनिया निकल चुका है, खीरा हमने काफ़ी इसमें से निकाला है, उसमें से हमने कई खीरे को हमने बीज के लिए भी रखा है। तो जैसे ये हमने एक बीज के लिए छोड़ कर रखा है। तो आगे मैं आपको एक वीडियो में दिखाऊंगा कि हमने किस तरह से खीरे को प्रिजर्व करके रखा है और उसका बीज हमने निकाला है, ताकि हमारा खुद का सीड बैंक खीरे का और करेले का तैयार हो जाए। तो आगे आप देखेंगे कि किस तरह से हमने इसमें मिट्टी चढ़ाई है जिंजर में, और अभी तक हमारे इस स्ट्रक्चर में हमारा कितना खर्चा हुआ है और कितनी आमदनी हुई है, तो वो आप आगे देखेंगे। यहाँ हम पावर टिलर की मदद से नाली को गहरी कर रहे हैं और इस नाली से जो मिट्टी निकलेगी उस मिट्टी को हम इस अदरक के बेड पर चढ़ाएंगे। इस तरीके से इसी नाली में जो मिट्टी निकाली है हमने, उस मिट्टी को हम अदरक के ऊपर इस बेड पर हम चढ़ा रहे हैं। ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है अदरक की खेती में। और ये हमारा फर्स्ट हार्वेस्ट हमने किया था, ये खीरे हैं और करेला। आप देखिए खीरे की क्वालिटी कितनी अच्छी है, करेले की क्वालिटी कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी चमक रही है इन दोनों सब्जियों में। यहाँ हम खीरे से बीज निकालने की तैयारी कर रहे हैं। उससे पहले हम इसको ऊपर हवा में टांग कर थोड़ा और सुखाएंगे, ताकि इसकी जो थोड़ी बहुत भी नमी है वो चली जाए। और उसके बाद हम इस तरीके से हवा में इसको लटकाएंगे और कुछ दिनों बाद इसमें से बीज निकालेंगे। खीरा को सुखाने के बाद इस तरीके से उसको बीच में से काटना है, और बीच में से काटने के बाद इस तरीके से आपको बीज निकालना है। और बीज जब आप निकालें उसको एक बार पानी से धो के आपको इस तरीके से आप धूप में सुखा दें, और आपके करेले और खीरे के बीज तैयार हैं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि अभी तक की जो हमारा इसमें एक्सपेंस, अभी तक का जो खर्चा है और अभी तक की आमदनी। ये पूरा स्ट्रक्चर, टोटल स्ट्रक्चर जो एरिया है वो 3000 स्क्वायर फीट है, पर जो हमने फसल इसमें लगाई है वो करीब 2000 स्क्वायर फीट में लगाई है। और
6x5 जो डिस्टेंस है बांस का, उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 66 बांस जो वर्टिकल हमने लगाए हैं वो इसमें लगे हैं। ऊपर भी हमने जो बांस लगाए हैं, हॉरिजॉन्टल जो बांस लगाए हैं, इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो करीब 100 बांस इसमें लगे हैं। हमारे यहाँ जो बांस का रेट है वो करीब 30 रुपये का एक बांस है। तो 100 बांस का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 3000 रुपये के बांस हो गए हैं। ग्रीन नेट जो हमने लगाया है उसका जो रेट हमको मिला था 27 रुपये मीटर। 1700 रुपये का कुल अभी तक इसमें खर्चा आया है ग्रीन नेट का। जो जीआई तार हमने इसमें लगाया है वो तार हमारे खुद के थे पहले के, तो उसमें हमको खर्चा नहीं करना पड़ा, तो उसका वज़न भी मैं नहीं कर पाया हूँ। बट जो मेरा अंदाज़ है इसमें करीब 1000 से लेके 1500 रुपये का आपका जीआई तार का खर्चा है इस इतने से एरिया में। इसके अलावा अदरक में हमारा खर्चा हुआ है, 50 किलो अदरक लगाया है, 6000 रुपये क्विंटल का भाव था अदरक का, तो 3000 रुपये में मेरे को 50 किलो अदरक मेरे को पड़ा। इसके अलावा करेला और खीरा का जो बीज है वो मेरे किसान मित्र से हैं, उनसे मैंने देसी बीज लिया था, अविनाश दांगे जी हैं खरगोन से, और 300 रुपये के मेरे को करेला और अदरक के बीज पड़ा। इसके अलावा धनिया करीब 10 किलो लगा, धनिया का बीज मेरा खुद का था, तो धनिया का मैंने इसमें खर्चा नहीं जोड़ा है। अब बात आती है लेबर की। लेबर भी मेरे यहाँ परमानेंट लेबर लगी हुई है जो मंथली सैलरी पे है, तो उसका अगर मैं खर्चा तो मैंने अलग से बाइफरकेट नहीं किया है कि उसका कितना अलग से खर्चा है, पर जो मेरा अंदाज़ है अगर आप इतने से एरिया में अगर इस स्ट्रक्चर को खड़ा करते हैं तो करीब 4 महीने के अंदर, बिकॉज स्ट्रक्चर को खड़ा करने का एक अलग लेबर लगेगा, इसको मेंटेन करने का अलग लेबर लगेगा, क्योंकि बीच में आपको पानी भी इसमें देना है, निराई गुराई भी करनी है, वीडिंग मतलब वीड मैनेजमेंट जो है वो भी आपको करना है, फलों की मतलब करेला की तोड़ाई है, खीरे की तोड़ाई है, तो रफली मेरे हिसाब से जो अंदाज़न इसमें 4 से 5000 रुपये का लेबर का खर्चा है। इसके अलावा जो मैंने पावर टिलर के सहारे इसको खेत की मिट्टी को तैयार किया था, उस खेत की मिट्टी को उसमें जो पेट्रोल का खर्चा मेरा आया है वो करीब 500 रुपये पेट्रोल का खर्चा आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो कुल मिला के ये अभी तक का खर्चा है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और अब बात करते हैं आमदनी की। पहली फसल थी धनिए की। धनिए की फसल में अनफॉर्चुनेटली उस समय लॉकडाउन का टाइम था, मैं खुद 50 दिन अपने खेत पर नहीं आ पाया था, तो धनिया उतना हम बेच नहीं पाए मंडी में, तो उस धनिए को हमारी पूरी टीम ने या हमारे परिवार में ही हमको उपयोग में लाना पड़ा। तो धनिए की आमदनी मैंने इसमें नहीं जोड़ी है अभी तक। खीरा, क्योंकि देखिए 2000 स्क्वायर फीट का एरिया इतना कम होता है कि आप उसको मंडी में ले जाके बेचना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। कुछ अमाउंट मैंने अपने एक मित्र हैं जिनका एक ऑर्गेनिक आउटलेट है भोपाल में, उनको मैंने दिया है। पर अगर मैं सिर्फ तोड़ाई की बात करूं और उसके वज़न की बात करूं तो रफली अभी तक हमने करीब 50 किलो के आसपास जो खीरा है वो तोड़ चुके हैं हम। इसमें मैंने बीज बनाने के लिए भी खीरे को उपयोग किया है, कुछ अपने होम कंजम्पशन, कुछ मेरी जो टीम है उन्होंने भी इस खीरे को उपयोग किया है। तो अब 50 किलो का आप जो भी आपके यहाँ का लोकल रेट है मंडी का इस समय आप वो जोड़ सकते हैं। तो मैंने जो मेरे मित्र को दिया था वो 20 रुपये किलो में दिया था, तो वो 50 किलो मल्टीप्लाइड बाय 20 रुपये पर केजी के हिसाब से आप जोड़ सकते हैं कितना खर्चा आया, कितनी आमदनी हुई। इसके अलावा करेला अभी तक हमने जो तोड़ा है वो करीब अराउंड 15 से 20 किलो के आसपास हम तोड़ चुके हैं। करेला की जो तोड़ाई है वो हर बार जब हम तोड़ते थे करीब 1 किलो से 2 किलो के बीच में आती थी, जो मंडी ले जाना पॉसिबल नहीं था, बिकॉज स्ट्रक्चर बहुत छोटा है। जब आप इसको लार्ज स्केल में करेंगे तो आप इजीली इसको मंडी भी ट्रांसपोर्ट करके रख सकते हैं। पर अभी तक का जो मैंने हिसाब अभी तक लगाया है, जो अभी तक हमने तोड़ाई करेले में की है, वो करेले की तोड़ाई अभी तक हमारी 15 से 20 किलो के आसपास अभी हो चुकी है। तो वो भी 20 रुपये किलो के हिसाब से आप जोड़ेंगे तो आपको करेले की आमदनी मालूम पड़ जाएगी। अब इसमें जो मेन आमदनी है वो है अदरक की। तो इस पूरे स्ट्रक्चर का जो प्रॉफिट है वो निर्भर करेगा कि आपकी अदरक की फसल कैसी हुई है। तो अदरक की फसल जब हम उसको हार्वेस्ट करेंगे, एक तरीका है कि आप उसको थोड़ा जब गीला अदरक होता है तब आप उसको निकाल के मंडी में बेच सकते हैं। और मैं शायद इसको अभी अगले साल अगर इसको रेप्लिकेट करना है तो उसके लिए बचा के रखूँगा बीज, तो तब शायद 8 महीने बाद ये अदरक निकलेगा। तो अदरक जो है उसकी कितनी अंदाज़न उपज निकलेगी वो हम कैलकुलेट करेंगे अगस्त एंड या सितंबर में। उसके हिसाब से एक आइडिया हमको मिल जाएगा कि अदरक से इस पूरे स्ट्रक्चर से कितनी इनकम हो चुकी है। तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी तक का खर्चा और अभी तक की इनकम। तो एक रियलिटी आपको यहाँ समझ में आ गई है कि 4 महीने के अंदर इस स्ट्रक्चर में हमारा कितना खर्चा हुआ है और कितनी हमारी आमदनी हुई है। अभी अदरक जो हमारी मुख्य फसल है वो अभी बाकी है दोस्तों, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अदरक से थोड़ी अच्छी इनकम हमको इसमें मिल सकती है।
इसमें थोड़ा बहुत जो मुझे को एक गलती तो नहीं बोलूँगा, कहीं ना कहीं एक जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, ये स्ट्रक्चर थोड़ा क्लोज था, तो इसमें जो पॉलिनेशन होता है मधुमक्खी की वजह से वो थोड़ा सा कम हुआ है। उस वजह से खीरे के जो फ्लावरिंग है, फ्लावर्स भी थोड़े से झड़ गए थे, गिर गए थे। और शायद एक कारण ये भी हो सकता है कि तेज प्रेशर से पानी के स्प्रिंकलर से हमने पानी दिया था, तो शायद उससे भी ये फूल थोड़े से गिर सकते हैं। देखिए अगेन ये एक लर्निंग प्रोसेस है, इसलिए मैंने एक छोटे से स्तर पे इसका प्रयोग किया था। तो ये एक लर्निंग ग्राउंड है, अगर आपको आगे एक्सपेंड करना है तो ये उसी से, उन्हीं गलतियों से हमको आगे सीखना है, राइट। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है और यही मेरा सुझाव रहेगा, अगर आप इस तरह की मल्टी लेयर फार्मिंग अपने खेत पे करना चाहते हैं तो कम एरिया में शुरुआत करें, ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि इसमें क्या चैलेंजेस आते हैं शुरू में, और हम उन चैलेंजों से सीखें, उन गलतियों से हम सीखें और उसको, उन गलतियों को सही करते हुए हम इसमें आगे बढ़ें। साथियों, इसमें अदरक के अलावा करेला भी है जो अभी चल रहा है, और लंबी फसल होती है करेले की। और अभी क्योंकि वीडियो में शायद आपको इतना समझ में ना आए, अभी बहुत सारे करेले इसमें लग रहे हैं। और मेरा यही उद्देश्य है कि क्योंकि जब तुड़ाई करने जाते हैं तो उसमें क्या, करेले की जो आउटपुट है बहुत कम निकलता है हर तुड़ाई में, करीब 1 किलो से लेके 2 से 2.5 किलो के आसपास। तो मेरा उद्देश्य यही है कि हम या तो अपने परिवार में या अपने टीम में हम उसको उपयोग में ला दें, और कुछ मैं इसको बीज के लिए छोड़ देता हूँ। तो करेला भी एक अच्छी आमदनी का एक ज़रिया इसमें हो सकता है। और जैसे मैंने पहले बताया अदरक, तो अभी कहानी मतलब पिक्चर अभी बाकी है, और आने वाले समय में जब इसमें पार्ट 7 हम बनाएंगे तो उसमें हम आगे यही बताएंगे कि आगे जो जिंजर है, जो अदरक है, उसकी क्या स्थिति है। तो उम्मीद है किसान साथियों, अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जैसा आपका एक एक्सपेक्टेशंस था कि आज हम बताएं कि आमदनी कितनी हुई और हमारा इसमें इनकम, उसमें खर्चा कितना हुआ, तो उम्मीद है आपको इसके जो आपके सवाल थे, आपके मन में जो प्रश्न थे, उसका उत्तर आपको मिल गए होंगे। तो इसी नोट पे आपसे विदा लेना चाहूँगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।